जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सिविल कोड की जनरल अवेयरनेस के बारे में, यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें जीके जीएस, यानी कि जीके हो गया, जीएस हो गया और सीए हो गया, यानी कि करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। यानी कि जो भी एग्ज़ाम में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को बात करते हैं। पिछली क्लास की तरह भी आज की क्लास का फुल निपटारा, यानी कि बात करते हैं फुल पोस्टमार्टम होंगे। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो ज़रूर जाके देख लें। अब बिहार एसआई का भी प्रीवियस ईयर जो पेपर जो 2008 से लेकर 18 तक, यानी कि 22 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सारे के सारे प्रीवियस ईयर भी वो कराए जाते हैं। और उसके बाद बात करते हैं 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैप सहित जहाँ पे विथ मैप के साथ जो है कराए जाते हैं, जहाँ पे जो करंट अफेयर जो होता है साथ साथ उसका रिवीजन लुसेंट के साथ भी इसका रिवीजन होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चंस को आप भी 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू भी आप देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस से संबंधित जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए ये भी सेट जो है 50 क्वेश्चंस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास की हम बात कर लेते हैं। आज का पहला मोटिवेशन की हम बात करते हैं कि आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर है, बेहतर ज़रूर होगा। आज थोड़ा मुश्किल है लेकिन कल थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, तेरा भविष्य एक दिन ज़रूर बेहतरीन होगा। तो सही बात है, ये उम्मीद नहीं छोड़ने के, अगर छोड़ देते हो तो अधर में लटक जाते हैं उम्मीद और आपका विश्वास। तो चलिए हम आज की क्लास को इस तरह हम बात करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारा पहला प्रश्न है, तो आज हमारा पहला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश से हम बात करते हैं कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसका आंसर की, तो बी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैप के माध्यम से हम समझेंगे कितने राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे दिया गया है। तो अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर। तो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत हो जाता है। शेष भारत से जो पूर्वोत्तर भारत जो को जोड़ते हैं ये चिकन नेक, यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे ये बांग्लादेश हो जाते हैं। अब बांग्लादेश से हम बात कर लेते हैं कितने राज्य ऐसे हैं जो सीमा लगते हैं। तो पहला नंबर हम बात कर लेते हैं, ये पश्चिम बंगाल हो जाता है एक। दूसरा क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय 3, उसके बाद क्या होता है त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य की 7 सिस्टर कौन सा है। तो ये सिक्किम को छोड़कर ये सारे जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 7 राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं कि ये जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, यानी ये भी पूछ ले जाते हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लिए जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश या ऊपर में, नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका ट्रिक कैसे याद रखना है ये भी मतलब पूछे जाते हैं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम, तो अरुणा अरुणा, इसका ट्रिक कैसे आप याद रख सकते हैं, अरुणामी, ठीक है, ऐसे करके याद रखना अरुणामी। तो क्या हो जाता है, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मौ से क्या हो जाता है मणिपुर, मी से मिजोरम। ये 4 राज्य से है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये है। अब यही 4 राज्य जो है जो म्यांमार से भी सीमा लगते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये म्यांमार है। तो ये चारों राज्य जो है ये भी पूछ ले जाते हैं म्यांमार से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं चीन से कौन कौन लगता है। तो चीन से पहला नंबर ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं चीन से, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, और ये सिक्किम हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कौन है, एक लद्दाख हो जाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 हो गया, यहाँ पे सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। कुल 5 ऐसे राज्य है जो कि चीन से सीमा लगता है। भूटान से सीमा लगने वाले कौन कौन से राज्य है, तो भूटान से देख सकते हैं एक सिक्किम हो जाता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य हो जाते हैं, और तीसरा हो जाता है बंगाल। ये 3 ऐसे राज्य है, बंगाल और असम 4।
कितना राज्य हो जाता है? भूटान से सीमा लगने वाला राज्यों की हम बात करते हैं, एक बंगाल हो जाता है, एक सिक्किम हो जाता है, हाँ असम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश होता है। ये 4 ऐसे राज्य है जो कि किससे? भूटान से सीमा लगते हैं, ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की हम बात करें तो ये सिमात गांधी भी कहलाते हैं, बच्चा खान भी, बादशाह खान भी और बादशाह खान भी, यानी कि आंसर की बात करें तो सभी की सभी हो जाएंगे सही। इन सभी नामों से इसको जाने जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो बात करते हैं सीमांत गांधी, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से मशहूर क्रांतिकारी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन जो है 1988 में 20 जनवरी को हुआ था। यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सब इसके बारे में पूरी जानकारी दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। और इसके बारे में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट के खिलाफ साल 1919 में हुए आंदोलन के दौरान गफ्फार खान गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। वे भारत विभाजन के खिलाफ थे। पाकिस्तान से उनकी विचारधारा भिन्न थी और पाक के विरुद्ध स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन आजीवन चलाते रहे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की विचारधारा के अधीन थे और यह एक भारतीय राष्ट्रवादी की भावना रखते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस कथन का मिलान सही है? तो किस कथन का मिलान सही आपको करने हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, बिल्कुल सही है। विश्व विरासत दिवस की हम बात करें तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। हम धीरे धीरे जो है यानी कि जनवरी से स्टार्ट किए हैं इसका जो है दिवस, जो मेन इम्पोर्टेंट दिवस हो जाता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम जो है धीरे धीरे करके रिवाइज करवा देंगे। हम बात करते हैं लुसेंट, यहाँ से जो भी क्वेश्चन हम लेते हैं सारे के सारे लुसेंट से हम लेते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहते हैं कि सेट के साथ साथ लुसेंट का भी रिवीजन हो जाए। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला की हम बात करें तो ये हो जाता है कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसको मैप के माध्यम से, तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार का मैप है। तो बिहार के मैप में जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दिया गया है बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला पहला कैमूर कितना % है यहाँ पे, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास है। अब वही बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन वाले जिला की हम बात करें तो आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले अब जिले हम बात करें तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद है। अब वही बात करते हैं प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला की हम बात करें तो क्या हो जाता है? तो प्रतिशत वाला सबसे कम वन आवरण वाला तो शेखपुरा हो जाता है और बक्सर हो जाता है और सिवान हो जाता है। शेखपुरा, बक्सर और सिवान हो जाता है, ये तीनों हो जाते हैं। अब वही बात कर लेते हैं क्या है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले की हम बात करें तो कैमूर, जमुई और नवादा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रतिशत और क्षेत्रफल के हिसाब से हम बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात कर लेते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 का आयोजन की हम बात करते हैं मंगोलिया में हुआ था। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, वहाँ पे आयोजित हुआ था। इसका एडिशन पूछे तो कौन सा एडिशन था? तो ये 35 यानी कि 35th एडिशन था। अब बात करते हैं इसमें पहला स्थान किस देश का था? तो पहला स्थान जापान का था। अब वही पूछे जापान जब था पहला स्थान तो इसका इंडिया का स्थान कौन सा था? इंडिया का 5th स्थान था। ये इंडिया आपको ध्यान रखना है। ये दो इम्पोर्टेंट जाते हैं, पहला और इंडिया का। और दूसरा पूछ लेगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि 2022 का जो है 35th एडिशन की आयोजन कहाँ पे किस देश में हुआ था? तो ये मंगोलिया में। ये 3-4 क्वेश्चन जो है पॉइंट हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। हम जो है धीरे धीरे करके जो करंट अफेयर का भी निपटारा करने के प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे निपटारा कर लें। अब बात करते हैं खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थक मूल्य किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो किस वर्ष से शुरू किया गया था ये आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसको कब शुरू किया गया था?
तो इसको 1974 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार की हम बात करें तो यह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। तो यह सरस्वती सम्मान किसके मतलब किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो यह बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है ये सरस्वती सम्मान। अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पॉइंट लेके आए हुए हैं। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें जी शंकर कुरुप को 1965 में मलयालम के लिए दिया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात देविका रानी को 1969 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये भी ध्यान रखने हैं। बात करते हैं पहला सरस्वती सम्मान की हम बात करें तो यह जो दिया जाता है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में हिंदी भाषा की आत्मकथा के लिए इसे दिया गया था। अब पहला व्यास सम्मान पुरस्कार की बात करें रामविलास शर्मा को दिया गया था। रामविलास शर्मा को प्राचीन यानी कि भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो भी होता है पहला इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप पहला प्यार ही करते हो तो वो भी आपको बहुत ही यादगार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जो है ये पहला प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से सही मिलान सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित कौन सा सही मिलान सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करें स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करें सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है बिल्कुल सही है। अब वहीं बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की यह सती प्रथा से संबंधित है ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। तो इसका आंसर बात करें तो डी हो जाएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो इसका कार्यकाल कब था। लॉर्ड हेस्टिंग की हम बात करें तो इसका कार्यकाल जो था 1774 से लेकर 85 तक था। कब 85 तक। और बात कर लेते हैं कि इसका बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी था ये लॉर्ड हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ये भी ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जब बात करते हैं तो ये कब हुआ था 1803 में से 6 के बीच में हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो इस समय हेस्टिंग नहीं थे तो इसका आंसर क्या हो जाता है। तो ये आपको बताना है 1803 से 6 के बीच में जो है कौन सा गवर्नर थे, तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की हम बात करते हैं यह आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुडुचेरी में किया गया था। कब से किया गया तो 12 से 16 जनवरी के बीच, 12 से 16 जनवरी 2022 में जो है 2022 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया। तो निम्न में से कौन सा प्रावधान की हम बात करें तो संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी हम धीरे धीरे करके देख सकते हैं, कभी अमेरिका से, कभी ब्रिटेन से, कभी कनाडा से। ये भी आपको जो है मेन पॉइंट जो है रिवीजन करा देंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको यह जो यहाँ से एक नंबर अगर आए तो छूटे ना। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते तो ये भी अमेरिका से लिया बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का पद ये भी अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य भी अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग वो भी अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसका आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन देश की हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा उत्पादन तो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चीन को आपके बारे में आपको पता ही है, विश्व में गेहूं और चावल का उत्पादन चीन करता है। खैनी का भी सबसे अधिक उत्पादन चीन ही करता है। और बात करते हैं तो भारत का स्थान दूसरा हो जाता है गेहूं चावल में। ये भी ध्यान रखना। भारत का जो है मिल्क में जो है मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं जूट उत्पादन में भी भारत का स्थान अभी फर्स्ट हो गया है। और चीनी के उत्पादन उपभोक्ता के मामले में दोनों में भारत जो है फर्स्ट स्थान पे है। ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस है। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ग्रीन हाउस के गैसेस हैं जो हम एक जगह लाने का प्रयास किए हैं ताकि आपको जो है किसी दूसरी जगह भटकना ना पड़े। तो ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये भी है, मीथेन, ओजोन और जल वाष्प ये भी है, और CFC और N2O ये सारे के सारे हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी की नदी की हम बात करें तो ये गोदावरी हो जाते हैं, दूसरी क्या हो जाता है, कावेरी हो जाता है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये गंगा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं, निम्न में से किस रोग का उन्मूलन भारत से पूरी तरह हो गया है। तो किस रोग का उन्मूलन भारत से हम बात करें पूरी तरह हो चुका है, तो पोलियो, चेचक, ये दोनों रोग का जो है भारत में उन्मूलन पूरी तरह से हो चुका है। तो आंसर C हो जाएगा, दोनों सही है। अब बात करते हैं मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो मूल संविधान में हम बात करें तो कुल जो है मौलिक कर्तव्य की बात करें तो एक भी नहीं था, यानी कि D इसका आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में पूछे तो जब इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 10 जोड़ा गया था। और जब 11वां जोड़ा गया तो इसमें एक जब जोड़ा गया तो 11वां हो गया। तो इसको कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन जो है शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। टोटल मिला के जो है अगर ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी 11वां जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो शिक्षा का अधिकार। तो ये भी पूछ लिया जाता है शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था या किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन जोड़ा और 2002 में जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और हम आज जो है जितने क्वेश्चन सिर्फ 20 ही कराएंगे और इसका जो फुल निपटारा के साथ हम कराएंगे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास से संबंधित मिलान सही नहीं है। तो मिलान सही नहीं है तो कौन सा है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्ध अभ्यास उदार शक्ति होता है, बिल्कुल सही है। भारत और सेशल्स के बीच लामिती होता है, बिल्कुल सही है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच क्या होता है, एस। तो इस भारत और उज्बेकिस्तान की बात करें, भारत इंडोनेशिया के बीच है, ये सही हो जाएंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका, ये भी सही हो जाएंगे। अगर बात करते हैं इसका गलती क्या है, तो गलती की हम बात करते हैं इसका गलती ए में है, यानी कि भारत इंडोनेशिया के बीच जो है क्या होता है, तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति होता है, लेकिन उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच होता है, इंडोनेशिया के बीच नहीं होता है। यहाँ पे मलेशिया हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महिला IPL की शुरुआत जो है किस वर्ष से किया जाएगा। तो महिला IPL की शुरुआत जो है अब जो है हाल ही में होने वाला है, 2023 से जो है पहली बार जो है महिला IPL का आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो हम लाए हैं, जो भी लाते हैं क्वेश्चन सारे के सारे एक जगह लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको जो है किसी दूसरी जगह भटकना ना पड़े। तो सभी का जो है सॉल्यूशन हम चाहते हैं एक साथ हम लाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं प्रोटोजोआ, ये भी है, यूग्लिना अमीबा ये भी है, पैरामीशियम भी है। तो आंसर की बात करें सभी सभी जो है एक कोशिकीय जीव है, आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो गंगा सफाई योजना की हम बात करें तो पहली बार शुरुआत हम बात करें तो 1985 में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य के लिए पलायन वेग की मान की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और बात करते हैं पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ये पृथ्वी के लिए हो जाएगा। अब वही बात करें चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से थोड़ा अधिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा और ये पृथ्वी हो जाता है, ये सूर्य हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा डोज क्वेश्चन की। एक्स्ट्रा डोज की हम बात करें, ये भी प्रीवियस के सारे क्वेश्चन है, पूछे गए सवाल है, आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर ही लड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं। बात करते हैं जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टॉलमी ने डायोनिसियस को दूत बनाकर भारत की किस शासक के पास भेजा था, बिंदुसार के पास
भेजा गया था। अब बात करते हैं अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया था? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और से अलाई दरवाजा, और से अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था? नवाब मुर्शिद कुली खान ने किया था। अब बात करते हैं प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए। तो कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो अब कितने रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर मिलता है? तो 10 रुपये के नोट पर जो है कोणार्क मंदिर का चित्र अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से या ताम्र युग से संबंधित है, ये ध्यान में रखने हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था? इस संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अशोक के यानी कि अजातशत्रु के काल में हुआ था। ये ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में महाकश्यप ने अध्यक्षता किया था। और कहाँ पे होता? राजगिरी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। मिलिंद पन्नू के पात्र है तो नागसेन और मिनांडर दोनों है। अब बात करते हैं पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अब वही बात करते हैं तंजावुर के चोल, बात करते हैं यानी कि यहाँ पे बात करते हैं कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो प्रबल शत्रु की बात तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर के प्रतिनिधि कहता था? तो बलबन जो था ये ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को समझता था। बात करें रज्मनामा के नाम से संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो महाभारत का किया गया था। अब महाभारत का ही पुराना नाम जो है रज्मनामा था। अब विश्व में 2 महाकाव्य है, सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत और रामायण 2 ही है, ये भी ध्यान रखने हैं। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो गेंडोर है, ये आपको ध्यान रखना है। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल की बात करें तो धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? तो गुजरात में खोजा गया। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमि को जो है भगवान कृष्ण के यानी कि जिसको नेमिनाथ कहते हैं, तो भगवान कृष्ण के निकटतम इसे माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो सीता अध्यक्ष की बात करते हैं कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।